I'm really grateful to be here. Thank you so much, Vijaya, for having me here. Yeah. And today we are going to do something very important and extremely crucial, I think, for anyone who's embarking on a journey on a new profession. So I believe all of you have taken admission in Canvas. All of you are interested in clinical research, and all of you want to do something that you want to go ahead in clinical research. So we are going to talk about it. It's an eye opener. It's a bird's eye view about what we all need for this particular profession. Okay, so we are going to take it today. Clinical research and employability skills. What is, you already know what is clinical research, though we are going to see a little bit here, but then we are going to see what are the employability skills. थोड़ा सा हिंदी में अगर मैं बोल दूं आपको तो मेरा नाम स्वाति नायडू है. आई बीन ट्रेनिंग, मैंने 20 साल से ऊपर से मैं ट्रेन कर रही हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ और मैं ट्रेनिंग करती हूँ, कोचिंग करती हूँ और लोगों को हेल्प करती हूँ, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, whether they are 15-17 years old या 70 years old. सो जिनको भी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए कि हमारी जिंदगी ट्रैक पे लाए या इंग्लिश में सुधार लाए या पर्सनल डेवलपमेंट करे, ये सब चीज़ों में मैं उनको हेल्प करती हूँ. और वी हैव बहुत सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास और वी हैव सीन लॉट ऑफ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज बहुत अच्छा कर रहे हैं. इसलिए आई एम वेरी honored and humbled that they selected me as their trainer and coach. उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और आज मैं इंस्ट्रूमेंटल रही उनके लाइफ को बढ़ोतरी देने के लिए. तो आज हम बहुत स्पेशल चीज देखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो क्लिनिकल रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है. ये मैं चाहूंगी कि आप लोग सब एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और जो भी आपको ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ये बात आपने याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, या इसके बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैं बाद में इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो एटलीस्ट आप लिख लीजिएगा उसको. ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्विच ऑफ mics please. Yeah, Soham, if you could do that please, it will be good. I think you're traveling. Great. Okay, so we are going to see that today. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में डाल सकते हो और ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम इन द एंड टू आस्क मी क्वेश्चंस. सो और अगर बहुत ही अर्जेंट है, कंफ्यूजन है, तो यू कैन ऑलवेज लिफ्ट योर हैंड अप एंड आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट. सो clinical research, what is it? नाउ क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल जो भी है, आपको पता है कि उसके वेरियस एस्पेक्ट्स है. देयर इज नॉट जस्ट वन पोजीशन इन क्लिनिकल रिसर्च, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन क्लिनिकल रिसर्च. तो जो क्लिनिकल रिसर्च होता है, अगर आप उसमें क्लिनिकल रिसर्च में जॉब करते हैं तो आपको वो प्रोसेस को कैसे मैनेज करना और पूरा इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So managing the process and organizing the information, that is what will be your role, your position in clinical research. Okay, so हम देखेंगे कि और कितनी roles है, और कितनी roles है हमारी in clinical research और क्या क्या करेंगे. तो coordinating the collection. अब collection मतलब जो भी चीजें आपको लगती है, इट कैन बी डेटा, इट कैन बी सैम्पल्स, इट कैन बी इंफॉर्मेशन. ओके, सो यू नीड टू कोऑर्डिनेट ऑल द कलेक्शन, you need to distribute and store the data that is obtained during the clinical trials. So that is a very big responsibility. It's a great responsibility for you. Okay, so अब ये जो रोल है जो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो, ये सब जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए और हमको पता रहना चाहिए. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? व्हाट आर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ओके, नाउ लेट्स सी देम.
What are the responsibility? First is you need to develop and write clinical trial protocols. आपको डेवलप करना है, आपको राइट करना है. इसका मतलब आपको डेवलप करना आना चाहिए, आपको राइट करना आना चाहिए. ओके. देन यू हैव टू मेक फॉर्म्स एंड टेम्पलेट्स फॉर डेटा कलेक्शन. ये आपको बनाना है. कभी कभी कंपनी खुद देती है, CROs वगैरह, they'll give you the forms and templates, and sometimes you'll have to make on your own depending on the trial that is going on. Then you will have to coordinate with the ethics committee. एथिक्स कमेटी के साथ में कोऑर्डिनेट करना है कि जो ट्रायल्स जो है वो बहुत ही एथिकल मैनर में कंडक्ट किए जा रहे हैं. यू हैव टू एंश्योर दैट, ताकि आपका पूरा ट्रायल एंड तक चले. कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई तो एथिकल कमिटी विल पुट अ स्टॉप टू इट. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कोऑर्डिनेट इट properly with the ethical committee. Then you have to set up trial sites, ensure trials are conducted as per procedures and regulations. तो साइट्स आइडेंटिफाई करना, डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करना, पेशेंट्स आइडेंटिफाई करना, साइट कहाँ पे होनी चाहिए और किस तरह से हम पूरा जो हमारा प्रोसीजर है, रेगुलेशंस है, उसको कैसे हम प्रोसेस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए. सोचने से बड़ा डर लगता है. It's quite overwhelming because these are too many things that will happen. But yes, you will be trained of course for that. ये सब चीजें आपको ट्रेन की जाती है आपके क्लास में. आपको पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और बाकी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको इसके बारे में एजुकेट करना होता है. यू हैव टू एजुकेट देम. मेडिसिन कैसे लेना, क्यों किया जाता है, कौन से वेरियस रिस्पॉन्सेज आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें रहेगी, वो आपको एजुकेट करना होता है. सो हियर कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी विल सी in the later aspects. Monitor the conduct of the trials at various sites and review data for regularity submissions. उसको monitor करना है, सबके तरफ ध्यान देना है. I mean, you will be the, detective of that clinical trial. आपको मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेके घूमना पड़ेगा. You will be the hero of that clinical trial. You will be the peon of that clinical trial. You will be playing multiple roles once you become in charge or you are part of the clinical trial. आपको रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे. और बहुत वास्ट और वाइड है आपका रोल. इट विल नॉट बी ओनली वन थिंग. अगर आप एक पोजीशन पे है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही पोजीशन के काम आपको करने पड़ेंगे. आपको हर एक पे हाथ डालना पड़ेगा. जो भी क्लिनिकल ट्रायल है, जो भी उसके अंदर जितने वेरियस फंक्शंस है, उसमें सब में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स. आपको हर तरीके से आपको रेडी होना पड़ेगा. सो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, विच यू ऑलरेडी नो, कि आपको एक ग्रेजुएट होना रहता है या पोस्ट ग्रेजुएट होना रहता है इन अ साइंस स्ट्रीम. You can be nurses, you can do life sciences, medical sciences, pharmaceutical sciences, anything. As long as it is related to medical sciences, उसका आपको बैकग्राउंड चाहिए. दूसरा, आपको थोड़ा बहुत एनाटॉमी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इसके बाद इम्यूनोलॉजी, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहना चाहिए. और फिर इसके लिए आप एक कोर्स भी कर सकते हो. जैसे अभी कन्वर्स इज ऑलरेडी कोर्सेज जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाता है. तो ये भी आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. ओके. जहाँ पे एवरीथिंग अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी एक्सप्लेन टू यू. ओके. नाउ एंड देन बिना क्लिनिकल ट्रायल के अगर हम बिना कोई कोर्स किए, बिना उसको समझे, if you get into the clinical trials, then it becomes very difficult for you to understand what is really expected of me. मैंने करना क्या है, कैसे, how do I go about it, किससे मदद मांगू, कैसे किससे coordinate करूँ, then it becomes a big confusion. How do I go about it? So it's always better to do a postgraduate course in clinical research.
ओके, नाउ इसके अलावा एडिशनल स्किल्स है जो आपको लगेंगे क्लिनिकल रिसर्च में। हम ये पूरे जो स्किल्स है इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। ओके, व्हाट आर दीज स्किल्स, और ये आप लोग नोट करके रखेंगे, क्योंकि जो भी स्किल में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े वीक हो या आपको मदद चाहिए, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो मैं आपको बोल के बताऊंगी। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप क्लिनिकल ट्रायल्स में हर चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करेगी। आपके पास में, आपके कंपनी के पास में क्लिनिकल ट्रायल आएगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन डॉक्टर है, कौन से पेशेंट्स है, हमारा साइट कैसा है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में आपको डॉक्टर से जाके बात करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पेशेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। फिर बाद में जो आपके साथ में जो लोग काम करते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एथिक्स कमेटी के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपके पेरेंट कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड। हर चीज कम्युनिकेट करनी पड़ती है, वर्बली और रिटन। आपको ईमेल्स लिखने होंगे, आपको रिपोर्ट्स लिखने पड़ेंगे, आपको प्रेजेंटेशंस देने होंगे। सो एवरीथिंग इज अबाउट कम्युनिकेटिंग। विदाउट कम्युनिकेशन ये काम आप नहीं कर सकते। एंड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज, दो दो लैंग्वेजेस लगेगी आपको। इंग्लिश इसलिए लगेगी क्योंकि आपका पूरा काम इंग्लिश में, आपका रिपोर्टिंग, आपका कोऑर्डिनेटिंग, आपका डेटा प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। पर जब आप पेशेंट से बात करोगे तो आप उसके रीजनल लैंग्वेज में बात करोगे, है ना। हो सकता है कि आपके पास विलेज का कोई पेशेंट आए, हो सकता है कोई अनएजुकेटेड आए जो इंग्लिश नहीं जानता या उसकी रीजनल लैंग्वेज ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको वो पेशेंट से या को किसी से भी आपको वो लैंग्वेज बात करनी होगी। देन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स। आपका मूड नहीं है, आपको अच्छे से किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मन नहीं कर रहा आज बात करने का, तो ये सब हम नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, हाउ वी टॉक टू देम, उनको कितना कंफर्टेबल आप बनाते हो, रखते हो। और सबसे ज्यादा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा उनका ट्रस्ट कैसे जीतते हो। हाउ डू यू मेक देम ट्रस्ट यू, हाउ डू यू कन्विंस देम, हाउ डू यू नेगोशिएट विद देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। एंड देन इफेक्टिव रिलेशनशिप। पूरे जो जितना ट्रायल में जो स्टाफ और कलीग्स आपके हैं उनके साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो लॉन्ग टर्म का जॉब है। मतलब आप 1-2 घंटा करके छूट नहीं सकते आपको, क्योंकि बहुत बात करना होता है तो टाइम लगता है। तो अगर मेरा रिश्ता मेरे साथ के लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो मुझे मजा आएगा क्या करने में? विल आई एंजॉय माई वर्क? नो, it is going to be very frustrating. So I need to have very good relationship with people so that I can enjoy my work, okay? And the ability to motivate others. uh, because of the vastness of this job, बहुत अच्छा जॉब है। I've been related to clinical research since the inception of clinical research. जब से clinical research ट्रायल्स नागपुर में शुरू हुए तब से मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। my husband was the pioneer of clinical research in Nagpur. Okay, he's a doctor, and he was one of the first persons to actually start clinical research Nagpur में। और फिर बाद में इंस्टीट्यूशंस शुरू हुए और बाकी के लोग फिर आए। तो और मैं शुरू से ही क्लिनिकल रिसर्च के स्टूडेंट्स जो है उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ। सो आई नो व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च, बहुत क्लोजली मैंने देखा है। मैंने ये देखा है कि एक तो शुरुआत में बहुत ज्यादा काम होता है, पर मैंने ये भी देखा है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे और अगर आप प्रमोट होते हैं, आप बढ़ते हो, प्रोग्रेस करते हो, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है।
No, you play a very very important role in the history, medical history, uh, and in the person's life. लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है और ऑफ कोर्स आपकी लाइफ तो चेंज होगी. सो यू नीड टू कीप ऑन मोटिवेटिंग अदर्स, क्योंकि बिकॉज ओवरवेलमिंग है ये जॉब, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. ओके, तो ये जो चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, अभी कौन से चीजें हैं आप जल्दी जल्दी इसको लिख लो. पहला तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने. ठीक है, तो ये वन ऑन वन हो सकता है, आपके डॉक्टर के साथ हो सकता है, आपके पेशेंट के साथ हो सकता है, या आप कोई ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हो वो भी हो सकता है. फिर नेगोशिएशन स्किल्स, कैसे आप कैसे नेगोशिएट करते हो, उनकी बात मनाना, अपनी उनकी बात सुनना, अपनी मनाना. हाउ डू यू नो ये जो एक्सचेंज है वो आप कैसे करते हो. बिजनेस राइटिंग स्किल्स आता है क्या आपको, आप अच्छे रिपोर्ट्स बना सकते हो क्या, आप ईमेल्स अच्छे से लिख सकते हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्या. क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन मतलब जब हमारे पेशेंट्स आते हैं तो हो सकता है कि बहुत कंजर्वेटिव आए, है ना, तो फिर उनके साथ आप कैसे बात करते हो. विन विन कॉन्वर्सेशन होता है क्या, सामने वाले को अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए. डू यू सेल दैट आइडिया, दैट कॉन्सेप्ट टू पीपल. First, you need to sell the idea or the concept to the doctor, then you need to sell it to the patients, and then you need to sell it to the ethics committee. It's all about selling yourself, selling your ideas, convincing people. And of course, how do you build your team? ये सब चीजें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती है. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एरिया है मेरा वीक है और कौन सा एरिया पे मुझे काम करना है. ओके, रिया, डोंट स्विच ऑफ योर कैमरा. इट वाज गुड टू सी यू. या, एंड वेयर आर द अदर्स. ऑलराइट, okay, and the next one is attention to detail and data analysis. Many times people think, लोगों को ऐसा लगता है काम हो रहा है ना, चल रहा है ना, कर दिया है ना, you know they say like that, अरे हो गया ना, हो जाएगा ना. We cannot do that in clinical research. उसमें छोटी सी भी कमी हो गई, छोटा सा भी डिफरेंस आ गया तो आपका ट्रायल बंद हो सकता है. सो जो अथॉरिटीज है वो छोटे छोटे चीजों से आपका ड्रग जो है उसको रिजेक्ट कर सकती है. तो आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स रिकॉर्ड करने होंगे. तो इसके लिए आपको एक हैबिट बना लेनी होगी जहाँ पे हम जो बारीकियां बोलते हैं, जो स्मॉल डिटेल्स, यू नीड टू सी द स्मॉल डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू. और डेटा को एनालाइज कैसे करना है, न्यूमरेसी नंबर्स समझना है हमको. किसी किसी को मैथ से डर लगता होगा, मुझे बहुत डर लगता था एक जमाने में, अब नहीं लगता. अभी ऐसा लगता है कि क्यों मैं इतना डरती थी बचपन में. आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ मैथ्स. मैथ सर से भी डर लगता था और मैथ्स भी डर लगता था. बट नाउ आई एंजॉय मैथ्स. आई लव मैथ्स नाउ. आई सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद माय सन. आई एंजॉय इट. अब खूब मजा आता है, पर उस वक्त तो बड़ा डर लगता था. सो वो थोड़ा बहुत हमारे स्किल्स को डेवलप करना होता है. सो बहुत एक्यूरेसी, अटेंशन टू डिटेल आपको देना है. ओके, देन organizational skills. Now you need to organize everything. सब तो आपके हाथ में. आपको प्लान करना है कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करना है, लीडरशिप लेना है. यू कैन नॉट कीप वेटिंग फॉर अदर पीपल टू टेक लीडरशिप. आपको लीडरशिप लेना है, आपको डेलीगेट करना है. भी आप ये काम करो, आप ये काम करो. You need to divide that work, and then you need to supervise that work. You need to motivate people, and time management is something that is extremely important in organizational skills. Trials में again everything, हर एक जो इसमें पॉइंट्स दिए हैं वो important है. Time management again we will be taking up. It is very very crucial. Like communication skills, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर वक्त अपॉइंटमेंट के लिए 5 मिनट लेट हो जा रहा है, इवन फ्रेंड्स के साथ, यू डिसाइड टू मीट टुगेदर विद फ्रेंड्स, अरे यार सॉरी यार 5 मिनट लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम आ गया, ये आ गया. अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है, देन यू नीड टू रीथिंक हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम. ओके, सो
The third one is time management skills. अब टाइम मैनेजमेंट में पहले तो मुझे टू डू लिस्ट चाहिए कि आज मुझे काम क्या करना है. Early morning when you have this to do list and when you decide, so you bring to your focus, आप अपने focus में लेके आते जो चीज मुझे करनी है. Okay, I bring it to my focus, मतलब मेरे ध्यान में आ जाएगा, मुझे याद आ जाएगा, जो चीजें मैंने शायद मेरे दिमाग से निकल जाएगी. अगर मैंने टू डू लिस्ट में लिख दिया तो वो one by one I can tick mark that. So that's very important. Then I have to be proactive. कभी कभी मन नहीं करता, don't feel like doing things. Nagpur is such a difficult weather. इतना गर्म होता है, you don't feel like doing anything. फिर भी आपको अपने आप को पुश करना होता है. You have to become proactive. खुद से करना. अरे रुकते हैं ना, उनको बोलने दो ना, उनका फोन आने दो ना, वो they will tell us. See, this attitude is something that we need to change. You need to become proactive. प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा चीज पहले इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मैंने करना है, और फिर देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज एंड देन डेलीगेट द वर्क. सो ऑल दीज विल हेल्प यू टू कीप एवरीथिंग इन टाइम. ओके, द नेक्स्ट वन इज गुड आईटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. ओके, हम लोग ये सोचते हैं कि अभी आईटी क्या, आईटी स्किल्स कैसा, अभी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लैपटॉप्स और नेटवर्किंग, और मुझे नहीं समझता कौन सा बटन किधर जाएगा, कौन सा प्लग कहाँ जाएगा. बट अभी हमने देख लिया लाइफ कैसा है हमारा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और आगे भी ऐसे ही रहेगा. अगर हमको आदत हो गई ना ऑनलाइन काम करने की, तो आगे ज्यादातर काम ऑनलाइन होगा. ठीक है, ये आपके छोटे छोटे क्यूबिकल्स रहेंगे जिसमें बहुत सारा आपका इतना डेटा है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा एनालिसिस है, इतना सारा है कि आपको आईटी स्किल्स आना ही है. हैंडलिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ डेटा थ्रू कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसेस, आपको ये सीख जाएंगे आप. एंड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट थिंग्स आर, अगर आप बार बार करते हो तो वो आ जाता है. ओके, then everything, emails, how to write effective emails, how to send messages promptly, how to take care of your hardware, how to take care of your software, updated है या नहीं है, मेरा प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं, मेरा फैक्स मशीन काम कर रहा है कि नहीं, मेरे स्प्रेडशीट्स मुझे आता है कि नहीं, मेरे को डेटाबेस बनाने के लिए आता है कि नहीं, ये सब चीज हमको आना चाहिए. और when I go for presentations and seminars, अभी तो वेबिनार हो रहा है, पर जब प्रेजेंटेशन और सेमिनार्स देते हैं तो सेमिनार शुरू होने के पहले मेरा मतलब वहां पे टेकी गाइज जो टेक्निकल लोग हैं वो हेल्प करने के लिए रहते हैं. पर बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई कॉलेज में जाओ, कोई कंपनी में जाओ, तो उसका टेक्निकल वाला आदमी वो भी टाइम पे आता है सेमिनार के. तो सेमिनार के टाइम पे हम असेंबल तो नहीं कर सकते. सो आई एंड माई टीम, मेरे साथ एक या दो कोई रहेगा असिस्टेंट, हम लोग मिलके पूरा सेटअप कर लेते हैं. आई नेवर वेट फॉर एनीबडी टू सेट अप माई वर्क. पहले तो भी कोई असिस्टेंट रहते थे, अभी तो मैं खुद से पूरा सेटअप कर लेती हूँ. कौन सी पिन किधर जाती है, उसको कैसे करना चाहिए, आपका साउंड में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, स्क्रीन में पूरी प्रॉब्लम हो रही, अभी तो सब स्मार्ट स्क्रीन आ गए क्लासरूम्स में. So how do I work on that? I learned everything. So you need to learn, and you need to learn it on the job. उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करूंगी मैं, ओके, या मैं सीखूंगी, ऐसा नहीं है. वहीं के वहीं आपको सीखना है. You have to keep on, updating yourself all the time. So IT and administrative skills extremely important. Administrative skills में how do I plan things, where should I keep things, how should I record the information, ये कहाँ रखना चाहिए, ये कब जाना चाहिए, ये जो मैनेजमेंट है that will come in the administrative skills. Okay, कॉल किसको करना है, कब भेजना है, कब रिपोर्ट देना है, everything will come in administrative skills. And if you note it, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो everything involves communication. Okay, so वो तो backbone है आपका. Not only in clinical research, I would say in every job, every relationship, everything that you do, communication skills is extremely important. Okay. Then flexible and adaptable approach to work. What do I mean by being flexible? आपको तोड़ मड़ोड़ सकते हैं ऐसे,
Is that order is flexible? Now, clinical research में और आजकल तो हर एक जॉब में, पहले when we started working तो 9 to 5 जॉब होता था, 9 बजे काम और 5 बजे हम लोग सब अपना बोरिया बिस्तर बिस्तरा बंद करके घर चले जाते थे. बट नाउ देयर इज नथिंग लाइक 5 o'clock. आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है, ऐसा हमको इंटरव्यू में बोलते हैं. यू नो, दो इट इज अ 9 hour जॉब, दो इट इज अ 10 hour जॉब, पर भैया आप आओगे जरूर 9 बजे, जाएंगे कब वो नहीं पता. सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, द बिजनेसेस आर competing, द पीपल आर competing, so of course आपको पूरा निचोड़ के तो लेंगे ना आपसे. they'll take out everything from you. और फिर वो एक अलग ही अजीब सा माहौल बना हुआ है. बट इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, if you can manage your time, then you can go at 5 o'clock. Because दिन का काम तो हो गया, I've lined up my work for tomorrow. Okay? So, but then sometimes you may have to stay up late. Sometimes you may have to go somewhere. कोई विलेज में ही जाना पड़ जाएगा आपको, या कोई सिटी में जाना पड़ जाएगा. तो आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है. Okay? So longer hours are not uncommon in clinical research. And then कंपनीज बेनिफिट्स देती है, कार अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, एडिशनल पे, ये सब देती है. बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कब ये करेगा. ओके, so multitasking and the ability to think on one's feet. Now let me tell you about multitasking. There is nothing like multitasking. Multitasking हो ही नहीं सकता. I have only one brain. है ना, ऑक्टोपस को रहते 3 ब्रेन, बट आई हैव ओनली 1 ब्रेन. तो मेरा जो ब्रेन है वो एक टाइम एक ही चीज प्रोसेस करता. बट मल्टीटास्किंग इज समथिंग व्हाट आवर मम्मीज डू. मतलब क्या? मल्टीटास्किंग इज मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. तो मम्मा क्या करती है, दाल चढ़ा देगी. दाल चढ़ाने के बाद अब वो कुकर पे चढ़ रहा है दाल, ठीक है, देन शी विल स्टार्ट कुकिंग, सब्जी बना लेगी फटाफट, उसको तड़का दे देगी. फिर यहाँ पे दाल हो रही है, यहाँ पे सब्जी पक रही है, जिसको टाइम लगता है. शी डजंट हैव टू गेट इनटू इट बार बार. तो उतने देर में वो रोटियां बना लेती. तो हो सकता है ये काम के पहले उन्होंने वॉशिंग मशीन भी लगा दिया होगा. तो व्हाट शी हैज डन इज she has organized her work. She has understood कि इतना टाइम वॉशिंग मशीन को लगेगा, इतना टाइम कुकर को लगेगा, कि उस बीच में instead of just sitting and waiting for the cooker to happen or the washing machine to get over, during that waiting period she is doing something else. Do you understand that? So that is what we need to do. We need to understand how do I organize myself. So ability to think on one's feet. अगर मेरी मेमोरी अच्छी है, अगर मेरा फोकस है, इफ आई एम क्रिएटिव, अगर कुछ भी हो जाता है 11th आवर पे, देन हाउ डू आई रिएक्ट टू इट? डू आई पैनिक? क्या मैं पैनिक करता हूँ कि मैं इसका सोल्यूशन जुगाड़ करता हूँ? है ना? तो हमको जुगाड़ू होना बहुत जरूरी है. अगर 11th आवर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ इट? समटाइम्स my there is another platform on which my laptop doesn't connect. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. So then I cannot show the PPTs. So in that case I send the PPT over to somebody. जैसे रियलाइज हुआ मुझे कि PPT में शो नहीं कर सकती, I sent it to the organizers. I said, you play the PPT, you run it, and I will speak. You know. So and then we coordinated एक trial run ले लिया, and then it happened very well. So instead of panicking, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, and you waste time, you do something creative so that तभी के तभी आपका problem solve हो जाए. So we have to think about it. So how is your memory? How fast can you work? आप कितना जल्दी काम कर सकते हो? आप कितना अटेंशन देते हो, कितना फोकस्ड रहते हो, ओके, कितने क्रिएटिव हो. और
क्रिएटिविटी की एक बात मैं आपको बताऊंगी, जितना आप क्रिएटिव काम करोगे उतना आप क्रिएटिव बनते जाओगे। जितना आप करोगे, जितना, कहीं से कम नहीं होगा आपका। जितना मेमोरी यूज करेंगे, जितनी नई चीजें सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी मेमोरी अच्छी होती जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। योर ब्रेन बिकम्स शार्पर विथ प्रैक्टिस। आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी तो हमने बात कर ही ली है। ओके, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आपका माइक ऑन करके मुझे बताइए, बिकॉज दिस इज वन वे। Come on, give me a thumbs up whether you are able to understand. Everyone. Great. Great. If you have a question, now is the time to ask before we go ahead with the rest of the PPT. Are you okay? Good. All right. So, career prospects or salaries क्या है? Initially, when you start working, you may start with 12,000, 13,000, 15,000, 18,000, 20,000. These are the starting salaries. Okay? ये कैसे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो कंपनी पे डिपेंड करेगा, और उससे ज्यादा आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। हाउ इज योर पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप में सीखने की लगन है या नहीं, ये सब समझ में आता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो जिस तरह का कैंडिडेट रहेगा, अगर कंपनी का 15,000 भी बजट होगा, पर अगर आप सही में अच्छे कैंडिडेट है, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, तो अपने आप को स्ट्रेच करके वो 18 दे देगी। अगर 18 का बजट है तो अपने आप को स्ट्रेच करके वो 20 भी दे देगी। बट कैंडिडेट कैसा है? सो करियर प्रोस्पेक्ट्स और सैलरी कैसे है? ओके, क्लिनिकल रिसर्च में पहले तो आपके स्किल्स पे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। शुरू में थोड़ा स्लो है, 2, 3, 4 years डाउन द लाइन इट इज अ स्लो ग्रोथ। आप जब शुरू करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा काम आपके पास रहेगा। आपको स्लॉग करना पड़ेगा, यू हैव टू रियली स्लॉग हार्ड। बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। सब लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कब करना है, ये क्यों नहीं किया, यू नो। बट 3 years, you give yourself 3 years. After that, your life is never the same. जैसे ही आपका एक स्टेप ऊपर बढ़ेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी सैलरी चेंज हो जाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाएंगे। तब आपको फिर अब्रॉड जाने को मिलेगा, you'll go out, you'll go to different cities, you'll be doing a lot of work. And then there are, of course, ma'am will tell you कि आपको कितने सारे avenues है, कितने सारे positions है in clinical research that you can opt for. आपकी you have to understand, आपको ये समझना है कि आपका inclination किस तरफ है, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे 15,000 से 28,000 से शुरू होता है, और जैसे ही बढ़ता है तो देन इट कैन गो अप टू 60 lakhs, 60,000, 80,000 per month. I'm talking about per month here. Yeah, I've seen people in Nagpur drawing over 1.25 lakhs per month after a period of 3-4 years. Okay, so it is a very lucrative job, it's a very good job, and it gives you a lot of respect. Doctors will start respecting you, doctors will start remembering you, okay, because you're bringing in a lot of revenue. Yeah, so it's a very high profile job, it's a very respect earning job, I would say. And it's a great job, you're doing a service to humanity ना। आप एक ड्रग के ट्रायल में, बट इतना ही है कि हमको सब कुछ बहुत ही एथिकली करना है।
ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि मेरे the ethics committee good clinical practice is something that I have to keep in my mind. Okay, all right. So company to company वो vary भी करता है कितना आपको salary मिलेगा. Then what are the opportunities that you have? Opportunities that you have is you become CRAs, you get into Vijay would tell all the different positions that you would get. You become project managers later in life. Then you get into toxicity. You get into. I mean, there are. It is endless the positions that are there. You can have a part-time job and or a contract work. एक contract हो गया, then you finish that, you get into another contract. वो भी कर सकते हैं. Part time बहुत कम है, but it is possible. If you're really good, they want you. If they find company को पता है कि आप बहुत अच्छा करते हो, आपका डेटा प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा है, तो आपको पार्ट टाइम ले सकते हैं. Okay. Then consultant or freelancer after sufficient experience and knowledge. Now my husband is into as a consultant. He doesn't work now. But still many people जो अभी मेरे students है अभी अपने खुद के institutions खोल लिए खुद का CRO खोल लिया है सब बहुत सारा काम कर लिया. So they contact my husband for consultations so that he gives his experience and his knowledge to them. So that is something. आगे चल के आपको भागदौड़ नहीं करनी है, बहुत ज्यादा stress नहीं लेना है. Things don't permit you to do that. So you can also become a consultant, okay, for a company. Then it is one way of building up your experience. आप CRO के साथ काम करने लगो, आप अपना experience बनाओगे. जितने जल्दी you start working, उतने जल्दी आपका experience का time duration जो है वो बढ़ेगा. That will work for you. And then it is आपको जो current regulations है और उसमें आपको हमेशा ध्यान देना है और हर वक्त अपने आप को अपडेट करते रहना है. हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई बी बेटर, और मैं कितने अच्छे से काम करूं और अपने आप को कैसे डेवलप करूं और मैं कैसा स्टैंड आउट हो सकती हूँ अपने काम में, ये आपको ध्यान रखना है. कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड क्लिनिकल रिसर्च इज अ ब्लूमिंग रिसर्च. अभी तो ये कोविड के कारण तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है. एंड क्लिनिकल ट्रायल्स आर प्लेइंग सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग पीपल. Vaccines करने के लिए every country is working to develop a vaccine, to create a vaccine for COVID, right? हम देख रहे हैं और कितना important है वो, कितना important है clinical research. अगर हम clinical research, अगर आज research नहीं करते, अगर हम develop करने की कोशिश नहीं करते, तो already जैसे 18th century में 1/3 of the world's population was wiped out. 18th सेंचुरी का जो पैंडेमिक हुआ था, ओके, उस वक्त 1/3 of the world's population was wiped out completely. Totally. Can you imagine that? मतलब 100 लोगों में से about 34-35 people चले गए. So it is big. This thing is big. Clinical research is big. And you play a very important role there. But you also have to understand that it's a very competitive field. You have to be the best. You have to keep on trying to be the best. अगर थोड़ा सब स्टैंडर्ड हो गया तो दूसरा बेस्ट खड़ा है बाजू में, वो आपका पोजीशन ले लेगा. इट्स अ वॉर, ठीक है ना? ओके. और आप लोग एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एग्जाम ले सकते हो क्लिनिकल रिसर्च में, जिससे आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो जल्दी एडवांसिंग होगा. तो अपॉर्चुनिटीज ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए. तो स्टार्ट वर्किंग एज सून एज पॉसिबल, get your certificate or diplomas and start working to build up your experience. That will create more opportunities for you. That will tell people that you are available. No, people will begin to know you. They will see you in hospitals, they'll see you with the doctors, they'll see you with the patients, and they'll say, okay, I want this person. Okay.
All right. It's competitive, but it's a very growing field and it gives you a very, very rewarding career. अगर आपके पास में qualifications है. Great. Strong customer focus. अभी ये जो है strong customer focus, ये मैं आपको बताऊंगी कि not just for customers. You know, it should be more about strong focus on others. हमारी सबसे what is our biggest problem? Our biggest problem is that our focus is on ourselves. अगर हमने focus light अपने ऊपर रख दिया, if I keep a light in front of me, what will happen? What will happen? Somebody tell me. Ashutosh, can you tell me if I keep my focus here? Yes, ma'am. क्या होगा? Ma'am, we can't see any other. Yeah. गाड़ी का जो लाइट है, सामने का लाइट है, वो सामने फोकस करता है ना. It focuses in the front ताकि आप सामने में देख सको. The moment गाड़ी का लाइट अगर मेरे सामने आ गया, तो I can't see anything. I'll be blinded. I'll have an accident. Yeah. So focus हमारा हमेशा दूसरे की तरफ होना चाहिए. और यहाँ पे आपके जॉब में दूसरे की तरफ तो रहना ही चाहिए. प्लस कस्टमर कौन है अपना? डॉक्टर और पेशेंट. Yeah. Nothing should go wrong with the doctor, nothing should go wrong with the patient. तो मेरा फोकस हमेशा उनकी तरफ रहना चाहिए. मुझे क्वालिटी देना है मेरे काम में, अच्छी सर्विस देना है. I have to be reliable, I have to be very efficient, and I have to be responsible. These are the things that I need to take care of. And as I said, मेरा फोकस दूसरे के ऊपर. When I focus on you, I can see Ashutosh, so I'll take his name here. If my focus is on Ashutosh, अभी मैं आशुतोष की तरफ देख रही हूँ जब से. Okay. Now when I look at Ashutosh, my focus is on him. ठीक है. I have muted I don't know how I'm looking in the camera, but I know how Ashutosh is looking. So I can see his eyes. Okay, इसको समझ में आ रहा है. ठीक है. Then I see him nodding. Okay, he's understanding. Then I see his face blank. अरे इसको ये समझ में नहीं आया. I need to repeat this. Okay. You see, when you keep your focus on your customer, now you are my customer. My audience is my customer. Okay, not necessarily खरीदने बेचने वाला type का customer, but then where I'm selling you this concept, I'm selling you this idea, I'm trying to tell you something. तो वो अगर सामने वाला नहीं ले पाया, that means I'm ineffective. So when my focus is on the receiver, my delivery will automatically become good. Not necessarily in presentation, in everything. If my focus is on my children, whatever I give to them will be high quality. If my focus is on my students, whatever I deliver to them, whatever I teach them, train them, coach them, that will be high quality. If my focus is my colleague, okay, I'm looking at my colleague and I want my colleague to be happy. I want to work properly with that person. And if my focus is on that person, then I will do everything to make that person comfortable. But जहाँ पे I turn the focus to myself, अरे यार ये मुझे ऐसे नहीं करते, they don't listen to me, they don't do this to me, they don't do that. When I do that, I cannot get anything done. Yes or no? हाँ या ना? Correct. So strong customer focus होना बहुत जरूरी है. Then presentation skills, oh my God. If I don't present well, how are people going to be convinced? एक sentence लिखो आप लोग, सब लोग. Okay, right everybody. Prepare to fail. Prepare to fail if you fail to prepare. If you fail to prepare. मतलब फेल होने के लिए तैयार हो जाओ अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो. You know, day before yesterday, परसों के दिन, I got a call from one of my students who has come to Nagpur after 13 years.
13 साल पहले वो मेरा स्टूडेंट था और मुझे फोन किया, मैम मैं पैंडेमिक के कारण 13 साल के बाद घर आया हूँ। ठीक है, he came home to his parents after 13 years. He was a very young kid at that time when I met him. तब उसने मुझे याद दिलाया, मैम every time whenever I do something, this आपकी ये जो लाइन है वो मुझे हिट करती है। और मैं तो लाइक अभी मेरी तो बहुत सारी लाइन है, तो विच लाइन? सो ही सेड, मैम यू सेड प्रिपेयर टू फेल इफ यू फेल टू प्रिपेयर, एंड आई फेल्ट सो गुड। बोलता है कि मैं हर प्रेजेंटेशन के पहले, हर क्लाइंट के पास, हर एक चीज में जब काम करता हूँ ना, तो मैं ये याद करता हूँ, मेरे डेस्क पे लिखा हुआ है, prepare to fail if you fail to prepare. So when you present, you have to plan your presentation, you have to prepare your presentation, you have to practice, practice, practice. There is no shortcut to practice, and then finally you present the presentation. अब इसका बहुत डिटेल में रहता है कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाना, कैसे प्रिपेयर करना, कैसे प्रैक्टिस करना, वो एक अलग ही सेशन है। एवरी टॉपिक हैज अ सेशन, बाय द वे। हम लोग सिर्फ अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके, ऑलराइट। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ये आपको शुरू से ही आना चाहिए। हाउ टू सिलेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद द एथिक्स कमिटी, हाउ टू सुपरवाइज ट्रायल सप्लाईज, how to attend investigator meetings, how to supervise, train and monitor your junior staff, and then पूरे ट्रायल को कैसे हम मैनेज करें, ये सब कुछ आपको करना होता है। आगे चल के इमीडिएटली नहीं, 6 महीने में नहीं, पर आगे चल के एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ऐड होती जाएगी। ओके, एंड देन प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ केस रिपोर्ट्स, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ टॉप मैनेजमेंट स्किल्स, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के स्किल्स क्या क्या है? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, ऑलवेज मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, बजटिंग, टीम बिल्डिंग भी है। ओके, बहुत सारी है, पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर ऑल योर मैनेजरियल स्किल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो यू नीड टू हैव these skills if you want to develop like that. Okay, and good clinical practices is something, इसको तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये अपना रेड लाइट है। स्टॉप जीसीपी, स्टॉप जीसीपी, स्टॉप जीसीपी। सो एवरीथिंग दैट यू डू, डज इट कम अंडर प्रॉपर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस? सो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो आपको पूरा पढ़ना है, लर्न करना है और उसको घोल के पी जाना है। It should become one with you. And you should be so strong that you should not be scared of anybody to follow that. Doesn't matter who. Okay? So it is a legal requirement for everything in clinical research. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से अब हमारा करियर बंद हो सकता है अगर हम गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस बराबर से फॉलो नहीं किए तो। अब इसमें क्या क्या है, क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या चीजें होती है? डिजाइनिंग होता है, कंडक्टिंग होता है, मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ये बराबर और टाइम पे होने चाहिए। यू कैन कल करेंगे, हो ही नहीं सकता। अगर आज का रिक्वायरमेंट है तो आज जाना ही चाहिए। ओके, एंड एवरीथिंग हैज टू बी एथिकल। ओके, क्लीन ड्राइविंग लाइसेंस इज वन थिंग दैट यू नीड टू हैव। नागपुर में मामा लोग सब तरफ खड़े रहते हैं, तो एक ड्राइविंग लाइसेंस और उसके साथ में इंश्योरेंस, ये दो चीज। और 2 व्हीलर है तो प्लीज करके अपना हेलमेट पहनो, और 4 व्हीलर है तो प्लीज अपना बेल्ट लगाओ। ओके, ऑफ कोर्स नाउ तो मास्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू, जो करना ही करना है। इट इज गुड टू, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, राइडिंग नहीं आती, तो वो सीख लो, क्योंकि आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा आगे चल के। सो हैविंग योर ओन व्हीकल एट योर डिस्पोजल इज एन एडवांटेज। नॉर्मली ये चीज पे हम ध्यान नहीं देते, बट देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू इट। और अगर आपके 2 साल हो गए क्लिनिकल रिसर्च में, तो आपके पास में एक पासपोर्ट रहना भी बहुत जरूरी है। ओके, एंड फाइनली, अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है बाहर की, अब इंडिया में तो हमको थोड़ा बहुत
हम सभी हिंदी बोल, अभी देखो लुक एट मी, आई कांट बिलीव दैट मैंने पूरा हिंदी में बोला इतना सारा, राइट? तो पर मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, सुनाई नहीं, सुनने में अच्छा नहीं देता है। तो हिंदी, मराठी हम तो सब लोग बोल ही लेते हैं, थोड़ा बहुत पंजाबी भी बोल लेते हैं जो मिलती जुलती है, गुजराती केमचो वगैरह तो कर ही लेते हैं। तो वी आर वेरी वर्सिटाइल इन आवर रीजनल लैंग्वेजेस। पर अगर आप अभी से I think there was a network issue. Just wait, I'm checking it. okay, can you see me, Vijaya? Yeah. Okay. I got a call on my phone, so, and I'm sharing the screen with my laptop. Okay, everybody, I'm audible to all of you, and you can see Yes, my ma'am. screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So if you can learn a new language, अगर आप एक नया लैंग्वेज सीख सकते हो, तो अभी आप बोलेंगे कि मैम यहाँ इंग्लिश में ही प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे? बट अगर आप एक नया लैंग्वेज सीख सकते हो तो बहुत अच्छा है। चाइनीज, गुड लैंग्वेज टू सीख। जापानीज, वेरी गुड लैंग्वेज टू सीख। फ्रेंच, जर्मन, ये सब लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि यू नेवर नो आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप कहाँ जा सकते हो। बट जापानीज, चाइनीज बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे लोग ज्यादा है ना, जो कंट्री में लोग ज्यादा है वहां पे ट्रायल ज्यादा होते हैं, तो वो कंट्री का लैंग्वेज अगर हम लोग ने सीख लिया तो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो अगर आप लैंग्वेज सीख सकते हो तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। ओके, so I think we have come to the end of our presentation today. It's already 11:38. If you have any questions, please ask. जितने भी हमने टॉपिक्स लिए, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ कि आपने उसको लिख लिए हैं। लिखने के बाद प्लीज गो थ्रू इट अगेन, उसको एक बार पढ़ लो, अपने एरियाज, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके तरफ थोड़ा ध्यान दो। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, जहाँ पे आपको मदद चाहिए, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप और अच्छा करें, ऐसी कोई चीज है तो आप विजय मैम से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैम के पास मेरे पूरे डिटेल्स है। I already told you that I'm a English language expert. So if you need help with building your communication skills, I'm there for you. I also do all the other stuff that we have done today. जितना भी हमने किया, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हो गया, लीडरशिप, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन स्किल्स, you know, I take sessions and I take classes and I help people develop themselves. So if any one of you is interested, please get in touch with Vijaya ma'am, or you can get in touch with me. Okay, I'm easy to find. You will find me on the net, and you can always get in touch with me. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज नाउ इज द टाइम टू आस्क, प्लीज आस्क मी। Excuse me, ma'am.